हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुखदेव सिंह ढिंडसा, सीधा उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि आज श्रोमणी अकाली दल संयुक्त का मर्जर हो रहा है। श्रोमणी अकाली दल से ही सीधा बात करें। सर, ऐसी क्या नाराजगी थी जिसकी वजह से आप छोड़ के चले गए और ये अब नाराजगी है, चाहे सुखबीर बादल है, विक्रम मजीठिया है, उनसे खत्म हो गई है क्योंकि अब आपकी घर वापसी हो रही है? देखिए, एक तो सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई, बहुत चिंताजनक, बहुत ऐसे हालात बन गए कि पंथ और पंजाब के बुरे हालत हो गए। इनको ठीक करने के लिए एकता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और एकता होनी चाहिए। इसलिए हमने फैसला किया कि हमारी कल मीटिंग भी थी, सारे डिस्ट्रिक्ट जथेदार थे और सीनियर लीडरशिप भी थी। उन्होंने फैसला किया, 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने फैसला किया कि आज ज़रूरत है कि हम सारे इकट्ठे होके इस सिचुएशन को चेंज कराने की कोशिश करें। पर ऐसा भी माना जाता है कि आप बीजेपी के भी काफी करीबी हैं, तो अगर आपके साथ मर्जर हुआ है तो अगला जो है ज्वाइनिंग हैंड्स हैं वो बीजेपी के साथ होगा, गठबंधन उनके साथ होगा? नहीं, अभी तक कोई फैसला नहीं है। अभी तो हमारा एक ही फैसला है कि दोनों पंथ को, क्योंकि राजनीतिक जथेबंदी है हमारी, श्रोमणी अकाली दल है जो पंथ की राजनीतिक जथेबंदी है, इसलिए इसको तगड़ा करना और पंजाब को तगड़ा। जो आपकी मिसगिविंग्स थी सुखबीर बादल को लेके या विक्रम मजीठिया को लेके, एक उन्होंने माफी भी मांगी थी पिछले टाइम, तो आपको लगता है कि उससे काफी हालात बढ़े हैं? इस बार तो प्रकाश सिंह बादल भी नहीं है। देखिए, पहले तो ये है कि उन्होंने माफी मांग ली, अभी एक दफा नहीं 2 दफा माफी मांगी है। और इसके अलावा दूसरी सिचुएशन है कि जो बाकी रह गए कोई मुद्दे रह जाते हैं तो हम बैठ के आपस में बात कर लेंगे, तो लेकिन ये मुद्दे बहुत बड़े हैं, इस मुद्दे को हमें ठीक करने की जरूरत है। ये मान के चलें कि लोकसभा चुनाव में हैं, आपके जो बेटे हैं परमिंदर, उनको ही टिकट मिलेगी, संगरूर से मिलेगी, क्योंकि संगरूर तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी सीट रही है। ये तो मैं अभी नहीं कह सकता कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कोई सीटों की कोई बात ही नहीं हुई। कौन, तो पार्टी जो फैसला करती है तो पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। हम इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होके फैसला करेंगे क्या करना है। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं, चाहे हम बात करें लोकसभा की या फिर हम बात करें जो असेंबली इलेक्शंस हैं, उसमें जहां पे ऐसा लग रहा है कि अकाली दल कहीं ना कहीं सेटबैक खा रही है, क्या लगता है कि आगे क्या स्कोप लग रहा है आपको? देखो, कोशिश तो इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं ना कि उसको ठीक करने के लिए। कितना ठीक करते हैं हम, बाकी जो सप्लेंटर ग्रुप हैं उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ इकट्ठे होके ये करें, जो इंटरनल हैं हमारे वो बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि पंथ को तगड़ा करना और पंजाब के हालात सुधारने, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा इतना बड़ा चल रहा है, आपको लग रहा है कि किसानों के चलते ये जो बीजेपी के साथ अलायंस है, क्योंकि आप लोग अलायंस में पहले भी थे, वो सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या आपको? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी है जो, चाहे श्रोमणी अकाली दल ये है, चाहे हमारा संयुक्त श्रोमणी अकाली दल था, हम किसानों के साथ हैं। हम किसानों का हमेशा साथ रहे हैं और आज भी हम चाहते हैं, मैं तो कई दफा स्टेटमेंट दी है कि इसको जो जायज मांगे हैं किसानों की, वो तो माननी ही चाहिए। दूसरे बैठ के उनके साथ बात हो सकती है। तो कितनी सीटों पे आपकी कुछ रजामंदी पे बात हुई है कि कितनी सीट है जो आपकी पार्टी को, आपको मिलेंगे या नहीं, कोई बात नहीं है, अभी तो बात ही कोई नहीं हुई। बात तो अगर बात होगी तो ही बात होगी ना, बात आगे बढ़ेगी तो तभी बनेगी। फिलहाल एक जो बड़ा परिवर्तन पंजाब में दिखता नजर आ रहा है कि संयुक्त है श्रोमणी अकाली दल का, वो वापस मर्जर कर रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि बीजेपी के साथ अलायंस पार्टी करती है कि नहीं, क्योंकि ये भी चर्चा आ रही है कि जल्द ही ये अलायंस की घोषणा कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।